चैप्टर 3 जनरल कॉन्वर्सेशन एंड सीकिंग मोर इन्फॉर्मेशन। सामान्य बातचीत और अधिक जानकारी हासिल करना। हेलो फ्रेंड्स, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपनी इंग्लिश को लेकर? निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। दोस्तों, अपने 30 साल के इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी भाषा व्यक्ति स्वयं ही सीखता है, अपने विल पावर या इच्छा शक्ति और प्रैक्टिस से। दुनिया का कोई भी प्रोफेसर आपको एक हद से ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं आपको बेसिक नॉलेज दे सकता हूं, एक गाइड की तरह दिशा दे सकता हूं, मगर चलना तो आप ही को होगा। तो चलें दोस्तों, आज के चैप्टर की ओर। सामान्य बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे मुलाकात के दौरान और अधिक जानकारी जुटाना, जो रिश्तों को कायम रखने और मजबूत बनाने में काम आती है। चलिए देखते हैं, जैक और मैरी एक दूसरे की हॉबीज यानी रुचियों या शौक इत्यादि के बारे में कैसे जानकारी लेते हैं। स्थान और बातचीत के समय पर जरा गौर कीजिएगा। चूंकि वे कॉलेज के कैफेटेरिया या कैंटीन में बैठे हैं, इसलिए हल्की फुल्की बातों के लिए ये सही वक्त है। आइए सुनें और समझें। Hi, Mary. Are you coming from the English lecture? Yes, and it was great. Yeah. English seems to be your favorite subject, isn't it? Yes, it is. But you seem to be interested in computers, right? Certainly. You guessed it right. तो देखा आपने, बातों बातों में जैक और मैरी ने किस तरह एक दूसरे के इंटरेस्ट्स या दिलचस्पी के बारे में जानकर अपना परिचय और गहरा किया। जैक ने मैरी से पूछा कि क्या वो इंग्लिश लेक्चर से आ रही है, जिस पर मैरी ने न सिर्फ यस कहा, बल्कि ये भी कहा कि इंग्लिश लेक्चर शानदार रहा। नो डाउट फ्रेंड्स, अब जैक ये जान चुका है कि इंग्लिश मैरी का फेवरेट यानी पसंदीदा सब्जेक्ट है, और मैरी भी बातों बातों में जान गई है कि जैक की रुचि कंप्यूटर्स में है। और अब मैं चाहूंगा कि आप इस बातचीत को फिर से सुनें, समझें और प्रैक्टिस करें। Hi, Mary. Are you coming from the English lecture? Yes, and it was great. Yeah. English seems to be your favorite subject, isn't it? Yes, it is. But you seem to be interested in computers, right? Certainly. You guessed it right. कुछ और भी दिलचस्प प्रश्न होते हैं जिनका बातचीत में उपयोग किया जा सकता है। आइए जरा सुनें। You like playing football, don't you? Yes, I just love it. And what is your hobby, Mary? Well, I like reading. जो बातचीत आपने सुनी, उसमें कुछ बड़ी कॉमन हॉबीज के क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। ऐसे समय पर कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे विच सिटी डू यू कम फ्रॉम? आप किस शहर से आते हैं? डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? क्या आपको फिल्में पसंद हैं? हैव यू बीन टू अमेरिका? क्या आप अमेरिका गए हैं? आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? क्या आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? ये तो थे दो जानकारों के बीच परिचय बढ़ाने के तरीके। अब आइए देखें, एक स्ट्रेंजर या अजनबी किस तरह से अपना परिचय देकर जानकारी हासिल कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैक और मैरी इस वक्त कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे बातचीत कर रहे हैं। अचानक एक यंग गर्ल उनके पास आती है और मैरी से बातचीत करती है। आप इस पूरे वार्तालाप को ध्यान से सुनिए और देखिए। Hi, I'm Dinah. I'm new to this college. Can you please help me? Hello, I'm Mary. What can I do for you? Actually, I'm looking for the library. Dinah, you have to go straight and then take a right. Thank you so much. You're welcome. तो देखा आपने किस तरह से डायना ने बेझिझक किंतु पोलाइटली यानी विनम्रता से अपना परिचय दिया और लाइब्रेरी का पता पूछा, और मैरी ने उसको ग्रीट कर उसे जानकारी दी। अब जल्दी से आप इस बातचीत को फिर से सुनकर तरीका और लहजा अच्छे से समझ लें।
ताकि मैं आपको आगे और एग्जाम्पल्स देकर समझा सकूं कि दैनिक जीवन में हम किस तरह से जानकारी जुटा सकते हैं। आइए इन सेंटेंसेस यानी वाक्यों को सुने। Where is the manager's cabin? मैनेजर का कैबिन कहाँ है? Which bus should I take? मैं कौन सी बस लूं? Why is she laughing? वो क्यों हंस रही है? How can I reach the railway station? मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच सकता हूं? What is your contact number? आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? Who is in charge over here? यहां का प्रभारी कौन है? तो फ्रेंड्स, ये थे आमतौर पर जानकारी हासिल करने के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे जैसे आप इंग्लिश मैजिक के इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश के बेसिक सिद्धांतों को समझेंगे, आप स्वयं ही अपनी जरूरत अनुसार सेंटेंस बना पाएंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश मैजिक की ऑडियो वीडियो मशीन के साथ एक रेडी रेफरेंस गाइड भी दे रहे हैं। आप इसे रोज पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हम किसी अजनबी से जानकारी हासिल कर रहे होते हैं तो हम थोड़े से फॉर्मल या औपचारिक अंदाज में बात करते हैं, किंतु डेली रूटीन में अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स अथवा कोलीग्स यानी सहकर्मियों के साथ हम काफी सहजता से बात करते हैं। हम अक्सर छोटे छोटे वाक्यों या शॉर्ट सेंटेंसेस, जिन्हें इंग्लिश में कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस कहते हैं, का उपयोग करते हैं। आइए इनको सुने व समझें। हाउ इज इट गोइंग? सब कुछ कैसा चल रहा है? लवली डे, या हैवंट सीन यू फॉर अ व्हाइल, या फिर हाउस वर्क। तो दोस्तों, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो पाया होगा कि इनमें कुछ फ्रेजेस अधूरे से थे। जैसे लवली डे, इस वाक्य या कहें प्रश्न का अर्थ यूं तो होता है सुंदर दिन, लेकिन चूंकि इसे प्रश्न के अंदाज में सामने मौजूद व्यक्ति से पूछा गया है, इसीलिए इसका भावार्थ होता है सुंदर दिन, है ना? तो दोस्तों, देखा आपने, व्यक्ति के साथ घनिष्ठता के आधार पर इंग्लिश के उपयोग में फर्क आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम आई टेक लीव फ्रॉम यू। क्या आप समझे? अभी अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा, दोस्तों, समय आ गया है कि अब मैं आपसे इजाजत लूं। दरअसल मैं विदा लेने से पहले की भूमिका बांध रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था। एक बार और कह देता हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम आई टेक लीव फ्रॉम यू। सी यू सून। गुड बाय। और हाँ, I'll send मिस्टर टिप। मैं मिस्टर टिप को अभी आपके पास भेजता हूं। Sorry, friends. I'm really sorry for getting late. आज मैं थोड़ा लेट हो गया। Actually, मैंने आईने के सामने कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार दिया। ओहो, आईने से मुझे एक कहावत याद आई दोस्तों। Mirror never lies. दर्पण झूठ ना बोले। अगर ये सच है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, हाँ? अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। हाँ दोस्तों, प्रोफेसर रिचर्ड आपको जो कुछ सिखाते हैं उसे आप मिरर यानी आईने के सामने जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर आपको बहुत फायदा होगा। आप अपने हाव भाव स्वयं देख पाएंगे और धीरे धीरे आपकी हिचकिचाहट भी दूर होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप खुशकिस्मत हैं कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर में से कोई भी इंग्लिश जानता है, तो बेशक उनके साथ प्रैक्टिस करें। दोस्तों, ये तरीका बड़ा ही यूजफुल फायदेमंद होता है। गलतियां होती हैं तो होने दीजिए, घबराइए मत। गलतियां किससे नहीं होती? आप तो बस प्रैक्टिस करते रहें और प्रोफेसर रिचर्ड तथा मुझ पर भरोसा रखें। कैसी लगी मेरी आज की टिप्स दोस्तों?
काम की थी ना? हाँ, तो चलो जल्दी से मुझे थैंक यू कह दीजिए, जैसे डायना ने मैरी से कहा था। वैसे आप इसे शब्द बदल कर भी कह सकते हैं, जैसे थैंक्स अ लॉट या थैंक्स फॉर योर हेल्प। और अगर कोई यार दोस्त है तो बेझिझक कहिए थैंक्स बडी, थैंक्स फ्रेंड्स। तो अब मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे मैरी की तरह कहूं यू आर वेलकम। वैसे दोस्तों, मैं प्लेजर इज माइन या मेंशन नॉट भी कह सकता हूं। वेल दोस्तों, आपने देखा मैंने कैसे बातों बातों में आपको दो चीजें और सिखा दी। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, इंग्लिश को टेंशन मत बनने दो। बस इंग्लिश मैजिक कानों पर लगाओ और बोल बोल कर प्रैक्टिस करते जाओ। ओह, चलो चलो से मुझे याद आया, अब मुझे भी चलना चाहिए। आई मस्ट गो। फिर मिलेंगे। सी यू, बाय बाय।